हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई के 2023 के क्वेश्चन पेपर के सेट ए के सभी सीरीज के सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे। सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए, सब पूरी सीरीज के, राइट। आज हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। और 80 to 90% क्वेश्चंस जो है इन्हीं में से आ जाते हैं, राइट। तो प्लीज बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से समझना है, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन बी का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 7, -1 and -3, 4 internally in the ratio 2:3। स्टेटमेंट समझते हैं। हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जो किसी लाइन सेगमेंट जिसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 7, -1, -3 और 4। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं उस लाइन सेगमेंट को, 2:3 में। हम ए पॉइंट को मान लेते हैं -7, -1 और बी हमारे पास है -3 और 4। ये एक लाइन सेगमेंट है, उसमें क्या है, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट मान लेते हैं एक्स और वाई है, राइट। एक्स वाई पॉइंट जो है इस सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो इस जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स और वाई की वैल्यू हमने पता करनी है, राइट। बेटा जब भी रेशो दी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल होते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। सेकेंडली क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2 क्या है, हमारी रेशियो है, मीन्स ये m1 और m2 है। ये हमारे पास क्या होता है, x1 y1 और ये क्या होता है x2 y2, राइट। तो इनकी वैल्यूज जो है हमने इसमें पुट कर देनी है इस सेक्शन फॉर्मूला में, राइट। एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, m1 मीन्स 2 इंटू -3, 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, राइट। इसी तरह से 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3, क्लियर। एक्स वाई किसके इक्वल आ गया बेटा, -6 प्लस 21 अपॉन 5, यहां से कितना आ गया, 4 2 का 8 -3/5। एक्स वाई इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, 5 अपॉन 5, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 और 1। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई क्या है, जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3 और 1। नाउ इसका सेकंड पार्ट बेटा 21st का सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें 10 यूनिट्स दिया हुआ है। a हमारे पास कितना है, 3 -1, b कितना है 11 और y, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स, राइट। तो उसने y की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, ए बी किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स 11 -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस -1 का स्क्वायर, किसके इक्वल है बेटा, 10 के, क्योंकि ए बी हमें दी हुई है ऑलरेडी 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर कितना आ गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट यही रह जाएगा। यहाँ से स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, y प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 100 माइनस
64 दैट इज इक्वल टू 36, राइट। आप इसी को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो बेटा। जो स्क्वायर होता है वो दूसरी साइड में जाके प्लस माइनस के रूप में 36 आ जाएगा, रूट 36। क्यों आएगा बेटा? क्योंकि हमें पता है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कितनी जीरोस होती हैं? 2 जीरोस होती हैं। मीन्स इसीलिए हम क्या करते हैं, इस रूट के आगे क्या लगा देते हैं? प्लस माइनस का साइन, राइट। y प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस माइनस 6 के। इसका मतलब हम क्या लेंगे? y प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। यहाँ से y की वैल्यू 5 आ गई और यहाँ से क्या आ जाएगी? माइनस 7। सो ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगे? y की, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अवेल्युएट करना है हमें tan के 60 डिग्री, सॉरी tan के 60 माइनस 2 कोसेकेंट के 30 डिग्री माइनस 2 tan के 30 डिग्री, राइट। अब tan के 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? tan 60 होता है रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 कोसेकेंट 30 की वैल्यू मीन साइन 30। साइन 30 का रेसिप्रोकल कोसेकेंट 30 होगा ना। साइन 30 कितना होता है? 1/2। उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस tan 30। tan 30 होता है बेटा 1/√3 का स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व किया 3 माइनस 4 2 का 8 माइनस 2/3, राइट। अब हमें इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया? -5 माइनस 2/3। क्लियर? हम क्या करेंगे? बटरफ्लाई मेथड यूज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? -17/3। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता ही है कैसे निकालती है। 92 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं कैसे? 2 के टेबल पर डिवाइड हुआ तो कितना आ गया? 46। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 23, राइट। इसी तरह से हम किसके निकालेंगे? 510 के। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 25। 2 आ गया। 3 से डिवाइड हो रहा है, देखिए तो 2 + 5 7, 7 + 5 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3 सो इट विल बी डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड किया 8 3 का 24, 8 5 का 15। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 से डिवाइड कर देते हैं 17, 17 1 का 17। सो 92 के जो प्राइम फैक्टर है बेटा वो क्या हमसे आगे 2 × 2 × 23 और 510 के कितने हो जाएंगे? 2 × 3 × 5 × 17, राइट। अब HCF क्या होता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 2 टू पावर 2 × 23, राइट। HCF क्या होता है बेटा? कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं बट लोएस्ट पावर वाले, राइट। कॉमन प्राइम फैक्टर लेने हैं हमने बट लोएस्ट पावर वाले। कौन सा कॉमन कौन सा आ रहा है? यस 2 कॉमन है बट लोएस्ट पावर वाला कौन सा है? 2 टू पावर 1 वाला। सो HCF हमारे पास कितना आ गया? 2, राइट। अब हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है बेटा? कॉमन फैक्टर्स वो वाले लेने होते हैं जो हाईएस्ट पावर वाले होते हैं। उसके अलावा जो भी अनकॉमन फैक्टर्स होंगे जो दोनों में कॉमन नहीं है वो सारे के सारे लिखने होते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर वाला यहाँ पर कौन सा है कॉमन में से? 2 टू पावर 2। उसके अलावा जो भी अनकॉमन फैक्टर है मीन्स दोनों में साझे नहीं है, कॉमन नहीं है, कौन कौन से हैं? 3 × 5 × 17 × 23, राइट। इनको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 5 3 का 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60 × 17 × 23। सॉल्व किया तो कितना आ गया? 1020 × 23। अब 1020 को 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 603402, 6432 मीन्स कितना आ गया? 23460। ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन कौन सा है? सॉल्व फॉर x एंड y। x + y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 6 के,
2x प्लस माइनस 3y किसके इक्वल दिया हुआ है, 4 के। बेटा उसने सॉल्व करने को बोला है, मीन्स x और y की वैल्यू निकालने को बोला है। यहाँ पर x प्लस वाई है, राइट, ये देखिए x प्लस वाई, राइट। बेटा इस यहाँ पर आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, या ग्राफिकल मेथड, जो आपको इजी लगे। मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रही हूँ, सॉरी एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटा, हम इनके कोफिशिएंट सेम करते हैं, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लो, चाहे x के कर लो चाहे y के कर लो। तो मैं यहाँ पर x के वेरिएबल सेम कर रही हूँ। कैसे करनी है, इसका वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इस में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो इसके उल्ट हमने मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाली को 1 से, राइट। अब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहां से कितना आ गया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, जो हमने कोफिशिएंट सेम किए हैं बेटा, उन कोफिशिएंट्स का जो साइन है वो मतलब उल्ट होना चाहिए दोनों का, एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का। तो ये तो दोनों प्लस के हैं, अगर सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ऑपोजिट है तो प्लस करेंगे, राइट। अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ऑपोजिट है तो ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। अब सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेकेंड वाली इक्वेशन है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस का है तो माइनस का कर दो, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, राइट। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, ये भी प्लस के 2 है, ये भी प्लस के 3 है, तो कितना हो गया 5y। 12 में से 4 माइनस किए तो कितना आ गया 8। y की वैल्यू कितनी आ गई 8/5। नो नेक्स्ट बेटा हमने निकालनी है x की वैल्यू। तो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 8/5 किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। x किसके इक्वल आ गया 6 माइनस 8/5, राइट। 5 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 22/5। दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बेटा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इनको कंपेयर करके क्या करना है, a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। a1 क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स कौन सी होती है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c, राइट। प्लस c भी लिख सकते हो आप, राइट। a1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c, राइट। तो a1/a2 कितना आ रहा है बेटा 5/-10, b1/b2 कितना है -3/6, c1/c2 कितना आ गया 11/22, राइट। यहां से सॉल्व किए तो कितना आ गया बेटा 1/-2, यहां से सॉल्व किए तो -1/2, यहां से सॉल्व किए तो 1/2। अब ध्यान से देखो, क्या ये तीनों चीजें इक्वल है, नहीं इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है क्योंकि इनका साइन सेम है, क्या है -1/2। a1/a2 भी कितना है -1/2, बट c1/c2 जो आया है वो हमारे पास 1/2 है। सो हम लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये किस चीज की कंडीशन है, कब ये आता है, जब बेटा लाइंस क्या होती हैं पैरेलल होती हैं और जो लीनियर इक्वेशन जो सॉल्यूशन है, जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या होंगी इनकंसिस्टेंट, क्या होती है इनकंसिस्टेंट। सो वी कैन से दैट हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, राइट। बेटा कंसिस्टेंट कब होंगे, जब लाइंस क्या होती हैं इंटरसेक्टिंग होगी और कोइंसाइड्स होंगी। जब पैरेलल होती हैं लाइंस तो क्या होंगी इनकंसिस्टेंट, राइट।
नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी और ए एम पी आर टू राइट एंगल्स एट राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलरिटी के लिए क्या करना होता है, हमें कोई भी जो एंगल्स और साइड्स है उनको देखना होता है भी इक्वल है जहां उनकी रेशियोज इक्वल है। तो ले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। बेटा ध्यान से देखो, ये तो उन्होंने दोनों ट्राइंगल्स में ये क्या दे दिया, 90 डिग्री का दे दिया ना, क्योंकि राइट एंगल्स है। सो वी विल राइट इट एज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP ईच 90 डिग्री, राइट। और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAP, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल है ना, ये वाला एंगल जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में है, सो ये कॉमन एंगल हो गया। तो वी कैन राइट इट एज AA अकॉर्डिंग टू AA सिमिलरिटी रूल, we can say that both triangles are similar to each other, right? Now next बेटा, नेक्स्ट जो है वो हमारा सेट ए की सेकेंड सीरीज का है 430/2/1 का। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अवेल्युएट, इसके हमने अवेल्युएट करना है इसको, तो करते हैं इसको अवेल्युएट। हमने वैल्यूज पुट करनी है 2 इंटू साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 45 की होती है 1/√2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, राइट। प्लस कॉट 30, कॉट 30 कितना होता है बेटा, √3 का स्क्वायर, -6 इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर, tan 30 होता है बेटा 1/√3, इसका स्क्वायर आ गया, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1/2 प्लस 3 -6 इंटू 1/2 -1/3, राइट। यहाँ पर हम कौन सा मेथड अप्लाई कर देंगे, बटरफ्लाई मेथड। यहाँ से मल्टीप्लाई किया 1 2 3 का 6/2 -6, सेम यहाँ पर भी बटरफ्लाई मेथड, 3 - 2/6, राइट। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 माइनस यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 - 2 1 -1 दैट इज इक्वल टू 6 आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन बेटा सेम है, लास्ट सीरीज का क्वेश्चन सेम ही था, सो वी विल नॉट डू दिस क्वेश्चन अगेन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है बेटा वो सेम लास्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी नहीं अटेम्प्ट करेंगे, ये भी सेम है तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये वी हैव डन, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वो 430/4 सीरीज का है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, if sin alpha is equal to 1/2, then find the value of 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha, right। अब बेटा सबसे पहले हम cos alpha की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की, राइट। और कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की, राइट। अब हमें साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 1/2, तो 1/2 पुट कर देते हैं। इसे सॉल्व किया 1 - 1/4 सॉल्व किया तो कितना आ गया 4 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/4 दैट इज इक्वल टू √3/2। अब हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का क्यूब रूट, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 3√3/2 माइनस 4 इंटू 3√3/8। आपको ये कैसे लिखती है, आपने √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे बेटा,
ये तो हो गया 3 और ये एक्स्ट्रा बच गया 3√3 हो गया, राइट। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, सेम नंबर आ गया 3√3/2, 3√3/2, दोनों को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 0। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स अ लाइन जॉइनिंग द, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन भी सेम ही है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है, बट यहाँ पर हमने लिया था 7 -1 -3 और 4, यहाँ पर -1 और 7 है। तो कैसे सॉल्व करना है बेटा, सेम उसी मेथड से सेम करना है। हम ए और बी पॉइंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, -1 और 7, बी कौन सा दिया हुआ है 4 और -3। कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:3 में। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, ए और बी, राइट। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ए बी किसके इक्वल होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। इसी तरह से m1y2 प्लस m2y1, यहां पर -3 था, राइट। m1y2 माइनस प्लस m2y1, 3 × 7/2 + 3, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 8 - 3/5 -6 + 21/5। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5/5 1, 15/5 कितना आ गया 3। सो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है वो कितने होंगे, 1 और 3, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बेटा पैरेललोग्राम दी हुई है ना, कभी भी आपको मतलब वर्टिसेस दिए हो तो हमेशा ये ध्यान, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी अपने माइंड में लेके आना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, जो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल होते हैं ना वो बेटा बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। हमें दिया हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पैरेललोग्राम ले लेते हैं हम, राइट। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, ए बी सी और डी, इनके पॉइंट कौन कौन से, 3 2 3 -5 6 6 और 7, पी और 4। हमने पी की वैल्यू पता करनी है। हमें पता है जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं बेटा वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, किस पॉइंट पे कर रहे हैं, मान लेते हैं वो पॉइंट में। इसका मतलब जो इन दोनों का मिड पॉइंट है वो सेम होगा, राइट। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, so we can say that midpoint of BD is equal to midpoint of EC, right। midpoint formula क्या कहता है, x1 + x2/2 means -5 + p/2 × 4 + 6/2 किसके इक्वल होगा, 2 + 6/2, 3 + 7/2, राइट। यहां से आ गया -5 + p/2, 10/2 कितना आ गया बेटा 5, और यहां से कितना आ गया 8/2, दैट इज इक्वल टू 4, ये आ गया 5। y के कोऑर्डिनेट देखो सेम है तो इसका मतलब x के इक्वल कर देने हैं, कंपेयर इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 + p/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। p किसके इक्वल आ जाएगा 8, ये -5 है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 13। सो p की वैल्यू क्या हो गई 13, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। सबसे पहले बेटा डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, उसके बाद इसकी नेचर पता करनी है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे पता करते हैं, हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x² - 2x + 1/3,
सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1, जो 3 नीचे डिनोमिनेटर में उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है। अब इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है, इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर किए, a की वैल्यू आ गई 9, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है बेटा, b² माइनस 4ac के, राइट। b की वैल्यू हमें कितनी दी है -6, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 1, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, मीन्स जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इनकी रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स होंगे बेटा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है देन द नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड इक्वल, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, इसका और पार्ट क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने रूट्स फाइंड करने हैं। x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रूट्स कैसे पता करने हैं, चाहे आप क्वाड्रेटिक मेथड लगा लो, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से करवा रही हूँ आपको, ठीक है। ये बी पार्ट है। क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को x के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब -2 किस सिंपली कर लो, पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, बट हमने ऐसे फैक्टर लेने हैं क्योंकि 2 और किसी भी टेबल में नहीं होगा, 1 इंटू 2 होता है, ठीक है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें सेंटर वाली मिडल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि प्लस या माइनस करने पर हमें 1 मिल जाए, -1 आ जाए। -1 लेके आना है तो बड़ी रकम जो होगी माइनस की होगी और छोटी क्या होगी, प्लस की। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -2x प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में से ये सेकेंड पेयर, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन है, x, तो यहाँ पर रह गया x, यहाँ पर क्या बच गया -2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होता है, 1 कॉमन होता है ना। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या लेना है, 1 कॉमन। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन आ गया, इस यहाँ पर रह गया x, यहाँ पर क्या आ गया +1 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से कितनी आ गई -1। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2 एंड -1, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, in the adjoining figure PT is tangent at T to the circle with center O. If TPO angle is 30 degree, find the value of x। बेटा ध्यान से देखो, टेंजेंट जो होता है वो रेडियस, ये क्या है डायमीटर, और ये क्या है रेडियस, OT क्या है, एक रेडियस है। रेडियस पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या बन गया 90 डिग्री का, और ये क्या बन रही है हमारी ट्राइंगल, राइट। अगर ट्राइंगल बन रही है तो ध्यान से देखिए, हमें पता है जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो x कहां पर कितना आ जाएगा 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 110। रीजन क्या देखना है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल is equal to sum of its opposite interior angles, right। अगर ऐसे भी नहीं पता चल रहा तो आप ये भी लिख सकते हो, ये ट्राइंगल है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180, तो ये कितने का रह जाएगा 60 डिग्री का। और ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है तो दोनों का सम कितना होगा 180। अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया 120, राइट। आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा,
नेक्स्ट क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 576 एंड 512 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने एलसीएम फाइंड करना है किस किस का, 576 और 512 का, राइट। से 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2 2 का 4, 8 8। देन 2 से फिर से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 144। देन 2 से डिवाइड किया 72, फिर 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 1, राइट। अब 512 के फैक्टर्स बना लेते हैं। लास्ट डिजिट इज 2, सो डिविजिबल बाय 2। 25 और 6, 2 से डिवाइड किया 12, 8, फिर 2 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया बेटा 64, फिर 2 से डिवाइड किया 32, 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1। 576 को कैसे लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, राइट। 512 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 रेज़ टू पावर 9। एलसीएम क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाला लेना है और अनकॉमन फैक्टर तो सारे ही लेने हैं। कॉमन फैक्टर में से कौन सा आ गया, 2 रेज़ टू पावर 9 हाईएस्ट पावर वाला। अनकॉमन कौन सा है, 3 रेज़ टू पावर 2, तो ये भी ले लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 512 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 9 2 का 8 18, 1 कैरी आ गया, 9 1 7 1 9 और 1 10, 1 कैरी आ गया, 9 5 का 45 और 1 46, राइट। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 1, सेकेंड 30 होता है बेटा, सेकेंड 30 किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस 30 होता है √3/2, राइट। तो सेकेंड 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। कॉट 45 कितना हो गया, 1। इसे सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा, 1 + 2/2। इसे सॉल्व किए 2 + √3/√3, राइट। इसे सॉल्व किए तो कितना आ गया, 3/2। ये ऊपर जाके उल्ट जाएगा, √3 नीचे ऊपर चला गया तो कितना आ गया, 2 + √3, 3√3/2 इंटू 2 + √3। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, अगर कई बार प्रूव करना आ जाए तो यहां से हमने रूट को एलिमिनेट करना होता है। कैसे करना होता है, रैशनलाइज करके 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 - √3 से डिवाइड कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा 3√3 इंटू 2 - √3 अपॉन 2 इंटू ये क्या बन गया, a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b², 4 - 3। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3√3 इंटू 2 - √3/2 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6√3 - 9/2, दैट इज आवर आंसर, राइट। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो बेटा, यहाँ तक जो मैंने पहले छोड़ा है बोला है, क्योंकि उसने जस्ट इवैल्यूएट करने को बोला है। अगर कई बार प्रूव करना आ जाए, यहाँ तक प्रूव करना आ जाए तो रैशनलाइज करके सॉल्व करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, जो और पार्ट है वो क्या है बेटा, फॉर a = 30 b = 60 वेरीफाई करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, साइन a + b। a की वैल्यू हमारे पास 30, b की वैल्यू है 60, 60 + 30 कितना हो गया, साइन 90, दैट इज इक्वल टू 1। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन a cos b, cos a साइन b, राइट, यही है ना। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, साइन 30 cos 60 + cos 30 साइन 60,
राइट। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2। ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4, 4/4 कितना हो गया 1। सो बोथ साइड्स आर इक्वल, यही हमने वेरीफाई करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स AB and AC are drawn to a circle centered at O. Angle OAB, OAB कितना है 60 डिग्री का, OB हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, OA की लेंथ पता करनी है और AC की लेंथ पता करनी है। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर समझो तो बहुत इजी, ना समझो तो बहुत टफ है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज मीन्स थ्योरम्स याद होनी चाहिए, सर्कल की सारी थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज। ये क्या है टेंजेंट्स है, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है ए, सो ए बी की लेंथ ए सी की लेंथ के इक्वल होगी, राइट। इसका मतलब अगर हमें ए बी पता चल जाए तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ओ ए फाइंड करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये टेंजेंट है, ये क्या है रेडियस, रेडियस टेंजेंट पर क्या होता है परपेंडिकुलर। ये मैं इसी यहीं पर करवा देती हूँ, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट। और ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, राइट। हाइपोटेन्यूज में ये एंगल क्या है 60 डिग्री का, ये इसके सामने की क्या हो गया परपेंडिकुलर, इस ये क्या हो गया बेस हो गया, राइट। ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या निकालना है P/H मीन्स OB अपॉन OA, P/H 5/H किसके इक्वल आ जाएगा साइन 60 के, राइट। यही आएगा ना, ये क्या है OA, H है ये P है, OB अपॉन OA, P अपॉन H आ गया है, P की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, H हमें पता करनी है। P अपॉन H क्या होता है साइन के इक्वल होता है, याद है ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। P अपॉन H किसके इक्वल है साइन की, साइन 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है √3/2, क्रॉस किया तो कितना आ गया √3H इज इक्वल टू 10, H की वैल्यू आ गई बेटा 10/√3, √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 10/3√3 आ गया। मीन्स ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10/3√3। अब हमने पता करनी है ए बी, ए बी अपॉन ओ बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्वाड के, क्योंकि ये tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, क्वाड कितना लाएंगे हम 60 डिग्री, राइट। ओ ए बी हमने पता करनी है, ओ बी हमें दी हुई है, कॉट 60 कितनी है हमारे पास tan 60 होता है √3, ये हो गया 1/√3। ए बी की वैल्यू आ गई बेटा 5/√3, इसको भी रैशनलाइज किया तो कितना आ जाएगा 5/3√3। अब मैंने बोला था ए बी किसके इक्वल है ए सी की, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी सेम होती है, तो ए सी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 5/3√3 सेंटीमीटर, राइट, है ना, इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस कब होंगे जब उनके डायगोनल्स क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे, मींस अगर इनके डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम आ रहा है तो ये क्या होंगे वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। चलिए बेटा करते हैं, हमें क्या दिए हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले रफली हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी और डी। ए के पॉइंट्स है 1 और 2, कोऑर्डिनेट्स बी के हैं 5 4, सी के हैं 3 और 8, डी के हैं -1 और 6। हमने ए सी का मिड पॉइंट निकालना है और बी डी का मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या हो जाएगा
x2 माइनस x2 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, राइट। 4 बाई 2 2 आ गया, 8 बाई 2 कितना हो गया 4, राइट। अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा -1 प्लस 5 बाई 2, 6 प्लस 4 बाई 2, यहाँ पर बेटा 8 है, सी पॉइंट में 8 है, राइट। तो यहाँ पर 8 लगाया तो यहाँ पर कितना आ गया 5, राइट। अब इसे सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर भी कितना आ गया 5, दोनों के मिड पॉइंट सेम है, सो वी कैन से दैट these are the vertices of parallelogram, right? Now next beta, show that the points are the vertices of right angle triangle. Vertices of right angle triangle कैसे शो करेंगे बेटा? अब हमें पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसकी सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, राइट। यही होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के, मींस बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, इन तीनों साइड्स के सबसे पहले लेंथ पता करेंगे। लेंथ कैसे पता करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। सबसे पहले ए बी पता करते हैं। ए बी क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5 यूनिट्स हो गया, राइट। अब BC पता कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। ये कितना आ गया बेटा 7 का स्क्वायर 49, ये कितना आ गया +1 रूट 50, दैट इज इक्वल टू रूट 50 यूनिट्स लिख देते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हम पता करते हैं CA। CA x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 25 का क्या हो गया यूनिट्स, राइट। अब ध्यान से देखो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 50 हो गया। अगर दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से ध्यान से देखो BC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 50 के, AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, that is equal to 25 plus 25 50 units. So we can say that these are the vertices of right angle triangle which is right angled at किस एंगल पर राइट एंगल होगी, एंगल C पर। इन दोनों में से सॉरी एंगल A पर, किस एंगल पर होंगी, एंगल A पर, क्योंकि इन दोनों साइड्स में से कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है A। सो एंगल A पर क्या होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज की फर्स्ट 15 टर्म्स का हमने सम पता करना है। ए हमें दी हुई है 1/15, डी कितनी हो जाएगी 1/12 माइनस 1/15, राइट। 15 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 3 4 और 5 60 आ गया, राइट। 60 एलसीएम आ गया 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1/60, राइट। एन हमें दी हुई है 15, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। एन बाई 2 कितनी है हमारे पास, एन कितनी है 15, 15 बाई 2 2a, 1/15 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 14 इंटू 1/d दैट इज इक्वल टू 60, राइट। हमारे पास कितना आ जाएगा 15/2 इंटू 2/15 प्लस 14/60, राइट।
तो यहाँ से एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम आ गया। 4 4 2 का 8, यहाँ से डिवाइड किया 40, ये कितना आ गया 15/2 इंटू 22/60, ये डिवाइड किया 4, यहाँ पर कितना आ गया 11। सो 11/4 इज द सम ऑफ दीज टर्म्स, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो है वो सीरीज कौन सी है, 430/6/1 की। इसमें से सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमने एवेल्युएट करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5 इंटू cos 40 यहाँ का सेकेंड 45 होता है √2 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू साइन 90 होता है 1, माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1, राइट। 5 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 5, 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 6 और -3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, राइट। यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस मींस 6 प्लस -3 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 इंटू -3, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 3 3x minus 18, that is our quadratic polynomial, right। now next बेटा क्या है, find the zeros of polynomial। अब हमने zeros फाइंड करनी है, हमें polynomial क्या दी हुई है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, राइट। तो इसके हमने क्या पता करनी है, zeros कैसे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 1 का 12, राइट। 12 और कौन कौन से टेबल में आते हैं, 2 6 का 12, 4 3 का 12, और क्या हो गया 12 1 का 12, राइट। इनमें से ऐसा पेयर चूज करना है जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाए हमारे पास 4, तो ये तो नहीं बन रही, ओनली 2 और 6 है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब क्योंकि प्लस का 4 चाहिए तो बड़ा नंबर किसका होगा, प्लस का, राइट। सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, राइट। फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर में से कौन सी चीज कॉमन आ गई, x प्लस 6, इन दोनों में से ध्यान से देखो 2x और 12 दोनों ही 2 के टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, तो 2 कॉमन आ रहा है और माइनस का साइन भी कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया x प्लस 6, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, राइट। x प्लस 6 कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बन गया x माइनस 2, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो गई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर -6 और 2, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। मतलब वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स दिए हुए हैं वो क्या है, रियल एंड इक्वल। मैंने अभी क्वेश्चन कराया था भी रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के, राइट। तो हम लिखेंगे गिवन रूट्स आर, 23rd का फर्स्ट पार्ट है, राइट। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, hence डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है, -10, सो -10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है बेटा k इज इक्वल टू 0, 100 माइनस 20k इज इक्वल टू 0, -20k इज इक्वल टू -100, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k किसके इक्वल आ गया 5k, दैट इज द वैल्यू ऑफ k, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7 टाइम्स अदर। उसने कहा है जो एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो दूसरे का क्या है
7 टाइम में। इसका मतलब अगर हम एक अल्फा ले रहे हैं तो दूसरा क्या होगा 7 अल्फा, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। ये हमें रूट्स दे दिए, राइट। अब हमें पता करना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस 7 अल्फा दैट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास माइनस 8/3, 8/3, राइट। 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3, अल्फा इज इक्वल टू 1/3। बट उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू पता करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स क्या हो गया अल्फा इंटू 7 अल्फा किसके इक्वल है सी अपॉन ए के। सी कितनी है हमारे पास माइनस इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 3, राइट। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देते बेटा 7 इंटू 1/3 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 1/3। ये 3 से 3 कैंसल हो गया, राइट। 7/3 इज इक्वल टू माइनस 2k माइनस 1। माइनस 2k किसके इक्वल आ जाएगा 7/3 प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 3/3 माइनस 2k इज इक्वल टू 10/3। k की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 5/3, राइट। इस तरह से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 24th क्वेश्चन क्या है इस सीरीज का। A box contains 20 discs which are numbered from 1 to 20। 20 डिस्क है एक बॉक्स में जिसमें नंबर लिखे गए हैं 1 से लेके 20 तक। If one disc is drawn at random from the box, बॉक्स में से एक डिस्क निकाली गई है, then find the probability that the number on the drawn disc is a 2-digit number। 2-digit numbers 1 से लेके 20 तक में 2-digit नंबर कितने आएंगे बेटा 10 से स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो 11 नंबर्स आ गए तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 11/20, राइट। नंबर लेस देन 10 कितने हैं 9 नंबर्स 9/20 दैट इज द आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा फ्रॉम ए पॉइंट P the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of P from the center of the circle is 25 centimeter। Find the radius of the circle। ध्यान से देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है ये सर्कल है, राइट। यहां पर पॉइंट P है, उसने कहा है फ्रॉम द पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल। P पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है मान लेते हैं यहाँ पर PA है, PA की लेंथ हमें दी है 24 सेंटीमीटर। ये सर्कल का सेंटर है, राइट। ये क्या बन जाएगा रेडियस, और हमें पता जो रेडियस है वो उस पर क्या होता है परपेंडिकुलर। और उसने क्या कह दिया है सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, राइट। मींस हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है परपेंडिकुलर भी पता है, हमने क्या पता करना है बेस, राइट। इस पॉइंट को नाम दिया था OA। OA का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, राइट। 625 माइनस 576 माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 49। OA की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, राइट। सो द रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा 7 सेंटीमीटर। इसके साथ जो बेटा हमारे क्वेश्चन थे वो इस सीरीज के सारे कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी बेटा। कोई भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर मैथ्स में 100/100 लेनी है तो वीडियोस को फुल वॉच करना ही पड़ेगा, राइट। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 6 लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड।